फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं फाइज़ा अंसारी आज की नई वीडियो के साथ। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ पे भी होंगे खुश होंगे। आज की वीडियो में एज यू कैन सी आई ट्राइड टू क्रिएट अ वेरी सॉफ्ट सिल्वर पिंक लुक, और ये ईद के हिसाब से, और क्योंकि हो सकता है आप लोग कुछ वाइट सिल्वर लाइट कलर्स पहने समर के हिसाब से। और इस लुक में मैंने एक खास चीज़ की है कि स्वेट प्रूफ होगी। इट्स गोइंग टू स्टे ऑन ऑल डे लॉन्ग, और इंशाल्लाह आपको स्वेटिंग नहीं होगी क्योंकि ईद बहुत गर्मी की है और इट्स गोइंग टू बी फुल ऑफ स्वेटिंग। और चाहे हम कहीं जाए ना जाएं, लेकिन हम तैयार तो होते ही हैं ना घर में ईद मनाने के लिए अपनी फैमिली के। जी फ्रेंड्स, आई थॉट कि आपको अपना ड्रेस भी दिखा दिया जाए। ये मैंने खादी से लिया था। दिस इज़ नॉट अ न्यू वन, इट्स ओल्ड ड्रेस। और पहले तो मुझे फिट ही नहीं आता था, तो आजकल थोड़ी डाइट स्टार्ट किए तो आ गया है। एज यू कैन सी इट्स वेरी प्रिटी ब्यूटीफुल ड्रेस। और इसके साथ दुपट्टा और जो है पजामा, वो मेरी मदर ने मुझे बना के दिया था। सो थैंक्स टू माई मम्मी। और इस तरह से है, ये बहुत ही खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद है। मैं हमेशा इसको लाइक करती हूँ जब भी पहनूँ। और ये रेडी टू वेयर की लाइन में से लिया था। आई थॉट आपको दिखाती हूँ। चलते हैं अपने मेकअप की तरफ। जी, तो सबसे पहले फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है अपने 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 लिप्स को हाइड्रेट करना। तो जिसके लिए मैं डॉक्टर मनुका का लिप ऑयल लगा रही हूँ। दिस इज़ रियली गुड, और ये मैंने रिसेंटली परचेज़ किया था, लेकिन इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। ये बहुत अच्छी हाइड्रेशन देता है, हेल्प्स मेंटेन योर नेचुरल लिप कलर। तो इस तरह से मैंने अच्छी तरह से हाइड्रेट कर लिया, बिकॉज आई एम गोइंग टू अप्लाई मैट लिपस्टिक। तो उसके साथ फिर ये मेरा डिहाइड्रेशन नहीं होगी। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप हमारा जो है वो है, हम फेस की हाइड्रेशन करनी है, मॉइस्चराइजेशन करनी है। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये समर का ईद है और इसमें जो है गर्मी भी होगी, सन भी बहुत ज़्यादा होगा, तो हमने सन प्रोटेक्शन लगानी है। हियर आई एम यूजिंग दिस स्किन डिफेंस बाय बॉडी शॉप। इसमें SPF 50, एज यू कैन सी हेयर। इट्स रियली गुड। इसका टेक्सचर इज़ वेरी वॉटरी, और ये बिल्कुल भी आपके फेस पे जो है ना वो अजीब सा कलर नहीं छोड़ता लाइक दी अदर सन ब्लॉक डस्ट। ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी भी बहुत लाइट थी, इट्स लाइक वाटर। इस तरह से आपने अपने अच्छे से फेस पे अप्लाई कर लिया। और आई थिंक समर में प्रोडक्ट्स वो इस्तेमाल ज़्यादा करने चाहिए जिसमें SPF हो। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ 24K प्योर गोल्ड का। ये है इस तरह से। ये दिस इज़ अगैन रियली गुड है। जो स्किन का मैंने लास्ट वीडियो भी इस पे बनाई थी, ये स्किन के प्रोडक्ट्स गाइस, दे आर रियली गुड प्रोडक्ट्स और मुझे बहुत सूट किए हैं। और इट्स ऑल ऑर्गेनिक नेचुरल हैं प्रोडक्ट्स। आई विल बी यूजिंग माय स्किन बेबी स्किन प्राइमर है बाय मेबेलिन। ये जिनके पोर हैं वो तो लाजमी लगाएं, और अगर आप मैटिफाइंग इफेक्ट चाहते हैं तो भी लगाएं। ओवरऑल आपकी फाउंडेशन को ये बहुत अच्छा जो है ना लुक देता है। और आई वुड से कि आप मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद भी कुछ देर छोड़ें और प्राइमर लगाएं। फॉर फाउंडेशन आई विल बी यूजिंग I've got मैं आज जो दोनों फाउंडेशन लिक्विड यूज़ करूँगी। वन फ्रॉम बॉडी शॉप, दिस वन, एंड दिस इज़ द शेड सिलिसी एम्बर 05 देयर, एंड बेज में है ये सुपर स्टे। ये दोनों जो है मैट नहीं है, और अगर आपकी ऑयली है स्किन तो यू कुड यूज़ मैट वन। जी, यहाँ आप देख सकते हैं अच्छी तरह से अपनी फिंगर की मदद से अप्लाई करी फाउंडेशन जो दोनों मैंने मिक्स कर ली थी, और उसके बाद मैं एक ब्रश की मदद से इसको ब्लेंड करूँगी। मेरे पास ये रियल टेक्निक का ब्रश है, फाउंडेशन का ब्लेंडिंग ब्रश, इससे मैं कर रही हूँ। यू कुड यूज़ ईदर ब्यूटी ब्लेंडर और स्पंज इफ़ यू लाइक, जो भी आपको सही लगे, और या अपने हाथों की मदद से भी आप अच्छी तरह इसको ब्लेंड आउट कर सकते हैं। आपने मेक श्योर करना है अंडर आइज़ एरिया को, अपने नेक को भी और अपने ईयर को भी आपने नहीं भूलना लाजमी तौर पे, और अच्छी तरह से। नेक्स्ट आई विल बी यूजिंग माय लॉरियल इनफेलिबल मोर देन कंसीलर इन शेड आलमंड, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू हाइड माय डार्क एरियाज अंडर। ये मैंने रिसेंटली बाय किया है, ये बहुत अच्छा मुझे लगा है। इसका शेड भी बहुत अच्छा है, मेरी स्किन टोन के साथ बहुत अच्छा जाता है। आलमंड शेड है इसका, और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। बस अपने सारे इनपरफेक्शंस को मैं यहाँ पे हाइड कर रही हूँ, कंसील कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस कंसीलर, और ये ब्राइट भी इफेक्ट देगा साथ साथ मुझे। तो दिस इज़ रियली गुड। अगेन आई एम ब्लेंडिंग इट आउट विद माई फाउंडेशन ब्रश। आई एम नॉट यूजिंग एनी ब्यूटी ब्लेंडर टुडे, बट यू कैन यूज़ एज आई सेड बिफोर, जो भी आपको सही लगे। तो अच्छी तरह से इसको मैंने अब फ्रेंड्स, फॉर सेटिंग माई फाउंडेशन आई विल बी यूजिंग फिट मी जो है
मैट एंड पोरलेस पाउडर। अगर आप चाहें तो आप लूज पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, इंटायरली अप टू यू, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इफ़ यू वांट स्वेट प्रूफ मेकअप दिस ईद। और जिनकी ऑयली स्किन है ऑब्वियसली वो भर भर के ज़्यादा लगाएंगे, जिन एरियाज़ में ऑयल आता है, और जिनकी इतनी ऑयली नहीं है लाइक माइन, तो वो सिर्फ जो है जहाँ उनको फिक्स करनी है, जहाँ वो क्रीज नहीं चाहते वहाँ पे। फ्रेंड्स, स्वेट प्रूफ मेकअप में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, एज ए टोल्ड यू बिफोर, आपने अच्छी तरह से मेक श्योर करना, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो ज़्यादा आपने लगाना है। कैमिलियन, ये बहुत ही खूबसूरत शेड है। एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम यूजिंग माय रिंग फिंगर एंड इस तरह से लेके ये मैं इस तरह से अप्लाई कर रही हूँ। ये मेरे ड्रेस के साथ बहुत अच्छा जा रहा है, एज यू कैन सी। और इसमें ना 2-3 शेड पिंक और ये ग्रे है, फिरोजी सा है, रियली रियली अ ब्यूटीफुल शेड। सो मैं ये अपनी पूरी सॉकेट पे अप्लाई कर रही हूँ। नाउ इफ यू कैन सी, आई विल बी यूजिंग दिस शेड ओवर हियर। इट्स अ लिटिल डार्क but it's going to give me that smoky eye effect as well. So all I'm doing here is blending it out with a fluffy brush, or as you can see the color was dark gray। और अच्छी तरह से ये मैंने ब्लेंड कर लिया है। दोनों आइज़ पे आपने अच्छी तरह से लगा लेना है। और मैंने ये 2 शेड ही यूज़ किए हैं, इसके अलावा मैंने कोई शेड नहीं यूज़ किया, इसी से ही मैं इफेक्ट दे रही हूँ। दैन मैं ये वाला शेड लेके जो मैंने डार्क ग्रे था लगाया, आंखों के नीचे लगाऊंगी। मैं ब्लैक शेड नहीं यूज़ करी, सिर्फ ग्रे ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि हमने इसका सॉफ्ट लुक रखनी है, बहुत ज़्यादा हमने डार्क नहीं करना। तो इस वजह से मैं सिर्फ ये डार्क ग्रे ही कलर यूज़ कर रही हूँ आंखों के नीचे, नथिंग एल्स। Stop here with the eye makeup, but I'll be going ahead and I'll be using my Revolution palette। और इसमें मेरे पास ये जो है देख सकते हैं आप सिल्वर शेड में। तो अगेन अब मैंने अपनी पहले फिंगर जो है यूज़ की थी, तो आई बी क्लीनिंग दिस फिंगर विद द हेल्प ऑफ अ क्लॉथ, कोई भी क्लॉथ टॉवल आप ले सकते हैं। और इस तरह से आई एम गोइंग टू बी डैबिंग माई फिंगर इनटू दिस लाइक दिस। आई बी टेकिंग जेंटली and then I'll be applying on my socket। You can see I've completed my glitter on both eyes। Now I'm making my eyebrows, क्योंकि आईब्रोज मैंने छोड़ी हुई हैं कुर्बानी के लिहाज से, मैंने नहीं कुछ भी आईब्रोज की अपनी। इंशाल्लाह उसके बाद करेंगे। और एक पेंसिल की मदद से, मेरे पास ये निक्स की पेंसिल है, बहुत अच्छी लगती है मुझे, बहुत क्यूट सी मैं आईब्रोज बना रही हूँ। और आईब्रोज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एज आई ऑलवेज टेल यू। सो दैट्स इट, आई एम ब्रशिंग इट आउट। सब बारी आ जाती है हमारे कंटोर की, तो मैं ये डार्क शेड यहाँ से कंटोर का ले रही हूँ। आपके पास कोई भी कंटोर पैलेट है, यू कैन यूज़ इट, यू कैन इवन यूज़ क्रीमी कंटोर एज वेल। बट मैं, आपको पता है, ज़्यादातर सिर्फ पाउडर फॉर्म में रहती हूँ। कुछ लोग दोनों ही लगाते हैं, लिक्विड और पाउडर भी, बट आई एम जस्ट यूजिंग पाउडर वन एंड विद द हेल्प ऑफ अगेन अ फ्लफी ब्रश। और ये सारे ब्रशेज़ जो हैं रियल टेक्निक्स के हैं, मुझे बहुत पसंद है, एज आई ऑलवेज टेल यू। तो इसकी मदद से मैं इसको अपवर्ड डायरेक्शन में ब्लेंड कर रही हूँ। और बाकी मैंने अपनी जॉ लाइन को भी जो है वो कंसील किया है। अब मैं एक छोटा ब्रश लेके अपनी नोज़ की कंटूरिंग कर रही हूँ। आपने जो बिल्कुल बारीक लाइन लगानी है और उधर ही इसको ब्लेंड करना है, साइडों पे भी थोड़ा थोड़ा सा ब्लेंड करना है। दैट्स व्हाट आई हैव बीन डूइंग। और इससे बहुत अच्छी मेरी नाक की कंट्रोल हो जाती है, वरना यू नो मेरी नाक कितनी मोटी मोटी सी है। एंड नेवर फॉरगेट, नेक्स्ट ये लाइनर मैं यूज़ करी, पेन लाइनर, दे आर क्वाइट ईजी टू यूज़, एवरीवन कैन यूज़ दैम। तो बस मैं जो है आइज़ पे नहीं लाइनर लगाऊंगी, सिर्फ कॉर्नर बनाऊंगी, विंग दे दूंगी उसको, दैट्स इट। आई एम नॉट अप्लाइंग अ होल लाइनर ऑन माय आइज़, एज यू कैन सी। और मुझे मिरर चाहिए था, इसलिए मैंने मिरर उठा लिया है। और इसको देखते हुए बस मैंने उसको बिल्कुल एंड में ही कॉर्नर दोनों साइड पे बनाए हैं, जो कि अच्छा लगेगा। अब मैं भी दिखाऊंगी आपको। दैट्स इट, ठीक है जी। ये इस तरह से मैंने दोनों साइडों पे कॉर्नर ड्रॉ कर दिया। तो ये अच्छा लगता है, इस तरह से लगता है आपने पूरा लाइनर लगाया, लेकिन पूरा लाइनर नहीं भी लगाएं तो ये अच्छा लगेगा। ठीक है जी, हमने मिनिमम लुक रखनी है ईद पे, तो इसलिए ये इस तरह से अच्छा लग सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है मैं अपना मस्कारा अप्लाई करती हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ फॉल्स लैशेज टुडे। सब मैंने लैश कलर की मदद से 4 सेकेंड 1 2 3 4 सेकेंड का रूल जो मैं मोस्टली अप्लाई करती हूँ, वही दोनों साइडों पे मैंने उसको उतने टाइम के लिए कर्ल कर लिया। उसके बाद मेगा वॉल्यूम बेबी डॉल, मिस बेबी डॉल,
नॉट यूजिंग एनी फॉल्स लैशेज़ टुडे, सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट मेकिंग श्योर कि मैं भर भर के मस्कारा लगाऊँ ताकि उसी से मेरी लॉन्ग लैशेज़ हो जाएँ। तो बस लो लैशेज़ में भी ये कर रही हूँ और उसके बाद मेरे पास ये एक न्यूड सी पेंसिल है, ये मैं आँखों के अंदर लगा रही हूँ। जस्ट फॉर ब्लश आई विल बी यूजिंग दिस क्रीमी ब्लश। मेरे पास ये बहुत ही खूबसूरत शेड है मेबलिन का। इस तरह से फिंगर से लेके आई विल बी डैबिंग। If you like you can apply brush one, the powder one, लेकिन आई थिंक क्योंकि हमने काफ़ी फ्रेश लुक देनी है और वो नेचुरल लगेगा सारा, क्रीमी ब्लशेस का ये फ़ायदा होता है to give you nice sheen on your cheeks and a beautiful palette. I'll be using this Morphe one. इसमें से ये वाला मुझे बहुत पसंद है लिट, ये शेड आप इस तरह से लगा लें। आपने अपने हाई पॉइंट्स पे हाइलाइटर लगाना है एज़ यू नो हमेशा, और इसमें मैं थोड़ा ये ना गोल्डन है सिल्वर मिक्स सा शेड था वो लगा रही हूँ मोर्फी के पैलेट में से। मुझे बहुत पसंद है हाइलाइटर पैलेट, तो बस वही लगा रही हूँ। और चिन पे भी थोड़ा सा अप्लाई कर लिया मैंने, और ब्रिज ऑफ नोज़ पे भी, और थोड़ा सा आईब्रोज के बीच में भी। सो दैट्स इट, नाउ आई एम ग्लोइंग। माई लिपस्टिक आई बी यूजिंग दिस सुपर स्टे मैट इंक मेबलिन की। इसके लिए मैंने बहुत अच्छी तरह से अपने होंठों को पहले हाइड्रेट कर लिया था, क्योंकि ये मैट है लेकिन ये काफ़ी हाइड्रेटिंग है और इनके शेड्स बहुत ही अच्छे हैं और इट गोना स्टे फॉर एटलीस्ट 16 hours or so. I've got two lip pencils here. One is Maybelline One Color Sensation in Sweet Pink 132 and the other one is 338 Midnight Plum. तो ये दोनों जो है थोड़े थोड़े से मैं लगाऊंगी और उसके बाद जो है ये लिपस्टिक अप्लाई करेंगे हम, ठीक है जी। तो आई एम गोना शो जी, एज़ यू कैन सी जो मैंने प्लम शेड आपको बताया था उससे मैं अपनी जो है ना वो आउटलाइन बना लूँगी थोड़ा थोड़ा सा हाफ में जाके, और बाकी जो है दूसरी पेंसिल की मदद से मैं वो बाकी फिल कर लूँगी और साइडों से उसको ब्लेंड कर दूँगी। अदरवाइज़ हमने उसको सिर्फ टिंच देना है, हमने बहुत ज़्यादा उसका प्लम कलर का नहीं लेके आना, ठीक है जी। क्योंकि जो मैं लिप कलर अप्लाई करने जा रही हूँ वो थोड़ा सा पिंक है, तो मैं नहीं चाह रही थी वो फ्लश्ड आउट मेरे पे लुक आए। तो वो ये मैट है, इट्स गोइंग टू स्टे फॉर एटलीस्ट 16 hours or so। तो ये बहुत अच्छा हमारा टाइम गुजार जाएगी। ये बहुत अच्छी मुझे लगती है मेबलिन की जो मैट लिप्स हैं जी। फ्रेंड्स, ये लिपस्टिक देखिए जैसे मैंने लगा लिया, आपको बताया था मैंने लिप लाइनर लगाने का मकसद यही था कि बहुत फ्लश्ड आउट नहीं लगे मेरी स्किन टोन के हिसाब से। इस वजह से देखें अब अच्छा लग रहा है शेड। मेकअप सेटिंग स्प्रे जिससे आपका मेकअप सारा दिन रहेगा। जी, तो ये स्वेट प्रूफ ईद मेकअप लुक है, सॉफ्ट है, खूबसूरत है, पूरे दिन आप ये पहन सकते हैं, इस तरह की लुक कोई भी क्रिएट कर सकते हैं। तो बताइएगा आपको लुक किस तरह से लगी। नेक्स्ट टाइम तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।